नमस्ते दोस्तों। आज का जो वीडियो मैं पोस्ट कर रहा हूँ ये एक्चुअली जो एसएससी एग्ज़ाम्स में बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये दिक्कत आ रही है कि अभी डिपार्टमेंटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो इसको लेके जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको कैसे प्रोड्यूस करना है, कौन सा क्रूशियल डेट रहेगा, तो ये सब को लेके बहुत सारे कन्फ्यूजन्स कैंडिडेट्स में अभी हो रहा है। तो मैं ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ। पहले मैं ये बता दूं कि एसएससी में मैंने खुद ऑलमोस्ट 300 कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया है फॉर डिफरेंट एग्ज़ाम्स लाइक सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस। तो एक तो एसएससी वेरिफिकेशन का जो रूल है वो मुझे क्लियरली मालूम है, तो इसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, लेकिन वो बंगाली में था। आज का मैं हिंदी में ये वीडियो बना रहा हूँ उनके लिए जो बंगाली नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझे बता भी रहे थे कि बंगाली से हिंदी में बना दीजिए तो अच्छा रहेगा। और डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन जो होता है उसके रिगार्डिंग मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि ये डिपार्टमेंट जो वेरिफिकेशन होता है इसके रिगार्डिंग मेरे जो एसएससी के ऑफिशियल्स हैं उनसे बात हो चुकी है। तो पहली बात तो ये है कि एससी और एसटी का जो सर्टिफिकेट है वो एससी और एसटी सर्टिफिकेट के लिए कोई भी फॉर्मेट अलग से आपको नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट चाहिए एससी और एसटी के लिए, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं होगा। ये बिल्कुल सरासर गलत है। एससी और एसटी के लिए कोई आपको अलग से सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत नहीं होती। जो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वाला है वही चल जाएगा। इवन आपका जो क्रूशियल डेट है उसके बाद भी अगर आप कोई सर्टिफिकेट बनाते हैं तो वो भी चल जाएगा। पहली बात तो ये रही। फॉर्मेट्स का तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नमेंट ऑफ दैट स्टेट लिखा हुआ है तो वो नहीं चलेगा, तो ऐसा कोई बात नहीं है। एससी और एसटी के लिए कोई भी फॉर्मेट और कोई भी इशू डेट वाला सर्टिफिकेट एक्सेप्ट हो जाएगा। पहले एसएससी में भी ये एक्सेप्ट होता था और अभी डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन होगा तो उसी में भी एक्सेप्ट होगा, क्योंकि इसका मेन रीज़न ये होता है कि देखिए, सेंट्रल फॉर्मेट हम लोग कब बनाते हैं, जब कोई कास्ट सेंट्रली उसको मान्यता दी गई है लेकिन स्टेट में नहीं है, नहीं तो स्टेट में है लेकिन सेंट्रल में नहीं है, तब आपको सेंट्रल फॉर्मेट की ज़रूरत होती है। एससी और एसटी के लिए ऐसा कुछ नहीं है। एससी जो कोई एक स्टेट में एससी है वो इंडिया के कहीं भी एससी का जो स्टेटस है वो पाएगा। एसटी के लिए भी सेम है। तो एससी एसटी के लिए कोई अलग से फॉर्मेट या क्रूशियल डेट की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट आता हूँ मैं ईडब्ल्यूएस पे। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का जो इशू डेट होता है, जैसे अभी सीजीएल का फॉर्म फिलअप चल रहा है तो लोग बोल रहे हैं कि उसका जो फॉर्म फिलअप मई में ख़त्म हो जाएगा, तो इसके बीच में अगर हम लोग ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बना पाए तो क्या होगा। तो मैं इसके लिए बता दूँ, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है उसका वैलिड ईयर एंड असेसमेंट ईयर। तो अगर आपका सर्टिफिकेट क्रूशियल डेट से पहले बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका सर्टिफिकेट क्रूशियल डेट के बाद भी बना हुआ है लेकिन उसका फाइनेंशियल ईयर एंड उसका जो असेसमेंट ईयर है वो ठीक ठाक है तो वो सर्टिफिकेट भी चल जाएगा। एसएससी में भी ऐसा ही होता था और डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन में भी ऐसा ही होगा। मैं क्यों बता रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि देखिए, आप जब कोई भी ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बनाते हैं तो वो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट उस फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है और उस फाइनेंशियल ईयर में आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसके बेसिस पे आपका सर्टिफिकेट बनता है। तो अगर आप क्रूशियल डेट के बाद भी उसी फाइनेंशियल ईयर एंड असेसमेंट ईयर में सर्टिफिकेट बनाते हैं तो वो सर्टिफिकेट आपका एक्सेप्टेड होगा। अभी मेन प्रॉब्लम आता है ओबीसी के लिए। इसके लिए बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं। जैसे आप सबको पता ही होगा कि एसएससी में 3 साल तक का सर्टिफिकेट अलाउ होता है। जैसे मान लीजिए, अगर आज का जो डेट है 10 अप्रैल, तो आज अगर क्रूशियल डेट है तो उससे 3 साल पहले तक, मतलब 2020 के 10 अप्रैल से आज तक का सर्टिफिकेट वैलिड होता है। वो एसएससी का रूल था। अभी डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन में मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ चेंज होगा, क्योंकि आप अगर नोटिफिकेशन चेक करेंगे उसमें ऐसा क्लियरली तो नहीं लिखा है, लेकिन ये ज़रूर लिखा हुआ है कि ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सब कुछ होगा वो एसएससी के साथ डिस्कशंस के बाद ही होगा। तो ऐसा संभव है कि ये जो 3 साल का जो रूल है वो मेंटेन करे डिपार्टमेंट भी। लेकिन मैं कहूँगा कि आप रिस्क मत लीजिए। तो जो भी आपका क्रूशियल डेट है तो उससे पहले अगर आप सर्टिफिकेट बना लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। जैसे कुछ लोगों का सर्टिफिकेट जो क्रूशियल डेट है उससे अगर 6 महीने के अंदर है
तो उनको फिर से बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो उनका सर्टिफिकेट वैसे भी चल जाएगा। और अगर आपका सर्टिफिकेट क्रूशियल डेट से पहले अभी तक आपने नहीं बनाया तो मैं कहूँगा आप जल्दी से जल्दी उसको बना लीजिए और रिस्क मत लीजिए। ओबीसी का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट को लेके बहुत सारी कन्फ्यूजन्स रहती है, तो मैं पहले ये चीज़ बता दूं कि ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है उसके लिए आपको कोई अलग से कोई एग्ज़ाम का जो पीडीएफ है वहाँ से निकाल के डालना ही है, ऐसा कुछ बात नहीं है। आप अपने ओबीसी सर्टिफिकेट में बस कुछ चीज़ जो है वो चेक कर लीजिए। पहली बात है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका जो रेजोल्यूशन नंबर है वो आपके सर्टिफिकेट में मेंशन है कि नहीं। और दूसरा चीज़ वो है कि आपका सर्टिफिकेट एनसीएल है या नहीं है, या फिर आपके सर्टिफिकेट में ऐसा लिखा हुआ है कि नहीं कि डज नॉट बिलोंग टू क्रीमी। ये दोनों चीज़ आप देख लीजिए। दूसरी बात, जो क्रूशियल डेट का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में मैंने जैसे आपको बताया कि जो फिनेंशियल ईयर है उसमें आपका वैलिड ईयर और असेसमेंट ईयर के साथ साथ आपको जो चीज़ चेक करना है वो चीज़ है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया है उसके साथ आपका सर्टिफिकेट मैच हो रहा है कि नहीं। नहीं तो कुछ स्टेट्स में ईडब्ल्यूएस का जो क्राइटेरिया है वो अलग होता है, तो वो चीज़ आपको चेक कर लेना है। तो अगर आपके सर्टिफिकेट में वो सेम है तो आपको दूसरा कोई फॉर्मेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ओबीसी के लिए मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको दूसरा कोई भी फॉर्मेट नहीं चाहिए अगर आपके सर्टिफिकेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड उसका रेजोल्यूशन नंबर मेंशन्ड है एंड आपका सर्टिफिकेट डज नॉट बिलोंग टू क्रीमी लेयर, ये वर्ड आपका अगर लिखा हुआ है तो आपको कोई अलग से फॉर्मेट नहीं चाहिए। आपको वही फॉर्मेट जो पहले से बना हुआ है वो परफेक्टली ऑल राइट है। ये अपने किसी भी दोस्त को बता दीजिए जो अगर कहता है कि नहीं कोई एग्ज़ाम का जो फॉर्मेट है उसी के रिगार्डिंग बनाना होगा, तो ऐसी कोई बात है नहीं। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मैं आशा करता हूँ जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने अभी आपको दिया है वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।